नमस्ते साथियों, क्रिकेट के दीवानों के लिए एक ऐसी खबर लेकर आया हूं जिसे सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। ये कहानी है उस तूफानी बवंडर की जिसने अहमदाबाद के मैदान में आग लगा दी। तैयार हो जाइए क्योंकि ये है टाटा IPL 2026 का मैच नंबर 30। दुनिया के सबसे बड़े नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जब 20 अप्रैल की शाम को सिक्का उछला तो गिरा गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल के पक्ष में। उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आज मुंबई की पलटन इतिहास रचने आई है। मुंबई की ओर से पारी का आगाज करने उतरे क्विंटन डी कॉक, लेकिन रोहित शर्मा की गैरमौजूदगी में आज एक नए युवा सितारे दानिश मलिवार को मौका मिला। गुजरात की तरफ से पहला ओवर लेकर आए कागिसो रबाडा। डी कॉक ने चौथी गेंद पर आगे बढ़कर शानदार छक्का जड़ा और तेवर साफ कर दिए, लेकिन अगली ही गेंद रबाडा ने ऐसी घातक डाली कि युवा दानिश समझ ही नहीं पाए और LBW होकर पवेलियन लौट गए। मात्र 2 रन पर पहला झटका। इसके बाद आए युवा नमन धीर। उन्होंने आते ही सिराज के ओवर में 2 कड़क चौके जड़कर इरादे जता दिए, लेकिन दूसरे छोर पर रबाडा का कहर जारी था। चौथे ओवर में रबाडा की एक बाउंस गेंद पर डी कॉक गच्चा खा गए। शॉट हवा में लहराया और रबाडा ने खुद ही अपनी गेंद पर आसान सा कैच लपक लिया। 2 ओवर 2 सफलताएं। मुंबई की लय बिगड़ती दिख रही थी। इसके बाद मैदान पर उतरे मिस्टर 360 सूर्यकुमार यादव। आते ही पहली गेंद पर रबाडा को आतिशी छक्का और फिर अगली गेंद पर चौका। लगा कि सूर्या आज चमकेगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक लेंथ बॉल सूर्या मिस कर गए और सीधे क्लीन बोल्ड। पावर प्ले के अंदर ही मुंबई के 3 विकेट गिर चुके थे। तिलक वर्मा का उदय, खामोशी के बाद का तूफान। अब बारी थी युवा तिलक वर्मा की। पावर प्ले खत्म होने तक स्कोर था सिर्फ 40 रन। लग रहा था कि आज 150 भी नहीं बनेंगे। तिलक ने शुरू में संभलकर खेलना शुरू किया। 7वें ओवर में नमन धीर ने अशोक शर्मा को 3 चौके जड़े, लेकिन तिलक शांत थे। वो 22 गेंदों पर 19 रन बनाकर संघर्ष कर रहे थे। कप्तान गिल ने चाल चली और वॉशिंगटन सुंदर को गेंद थमाई, लेकिन नमन धीर ने पहली ही गेंद पर छक्का जड़कर उनका स्वागत किया। 11वें ओवर में राशिद खान आए और कंजूसी से गेंदबाजी की। नमन और तिलक के बीच 50 रनों की साझेदारी तो हुई, लेकिन रन गति बढ़ानी जरूरी थी। 12वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर नमन धीर 45 रन एक गलत शॉट खेल बैठे और ग्लेन फिलिप्स के हाथों लपके गए। अब मैदान पर आए कप्तान हार्दिक पांड्या। 14 ओवर बीत चुके थे और मुंबई का स्कोर 100 भी नहीं पहुंचा था। तब हार्दिक ने तिलक के कान में जाकर मंत्र फूका, भाई अब रन बनाना है, लाज बचानी है, बस तू ही कर सकता है। बस फिर क्या था, कप्तान की बात तिलक के दिल में लग गई। अगले ही ओवर की पहली गेंद पर तिलक ने छक्का जड़ा और फिर चौकों की हैट्रिक लगा दी। उस ओवर में 16 रन आए और कप्तान तालियां बजाने लगे। 15 ओवर में स्कोर 100 के पार पहुंच गया। 45 गेंदों में शतक, अहमदाबाद में सन्नाटा। इसके बाद जो हुआ वो क्रिकेट के इतिहास में दर्ज हो गया। अशोक शर्मा के ओवर में तिलक ने 2 लंबे छक्के और 2 कड़क चौके जड़कर 20 रन बटोर लिए। अहमदाबाद के मैदान में सन्नाटा छा गया। गुजरात के फैंस बस टकटकी लगाए देखते रह गए। चाहे राशिद खान हो या प्रसिद्ध कृष्णा, तिलक ने किसी को नहीं बख्शा। राशिद को क्लिक करते हुए लंबा छक्का और फिर चौका मारकर रन रेट को 12 के पार पहुंचा दिया। 17वें ओवर में अशोक शर्मा को एक गगनचुंबी छक्का जड़कर तिलक ने अपना अर्धशतक पूरा किया। जो बंदा पिछले 4 मैचों में फ्लॉप था, उसने अकेले दम पर गुजरात के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। देखते ही देखते जो स्कोर 150 मुश्किल लग रहा था, तिलक उसे 200 के पार ले गए। आखिरी ओवर में 20 रन कूटकर तिलक वर्मा ने मात्र 45 गेंदों में अपना तूफानी शतक पूरा किया। मेरे प्यारे साथियों, अगर तिलक वर्मा की ये जांबाज पारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर देना, और अगर आप ऐसी ही धमाकेदार क्रिकेट हाइलाइट्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तिलक की इस पारी के लिए एक कमेंट तो बनता है। मुंबई पलटन की वापसी हो चुकी है। जय हिंद, जय भारत।